नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज, ठीक है, जिसमें अपन डेली 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सभी अपन जनवरी से लेकर के मई तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनता है उसके अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि हाल ही में जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया था। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। किसका? मरु महोत्सव का, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, मरु महोत्सव की बात करें तो आयोजन कहाँ पर होता है इसका? जैसलमेर में होता है। आयोजन की बात करते हैं तो कहाँ पर होता है? ये जैसलमेर में। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव, ठीक है। और आयोजित कब से कब तक होता है? ये 3 से 5 फरवरी को। 3 से 5 फरवरी को आयोजन होता है। शुक्रवार से लेकर के रविवार को ये आयोजन हुआ था। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखिए तो याद रखना माघ महीने के अंतर्गत पूर्णिमा तक ही आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंतर्गत जो खिताब जीते गए थे उनकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत एक प्रतियोगिता हुई थी मिस्टर डेजर्ट की। देखिए, मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है? मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है गणपत सिंह ने। याद रखना है, गणपत सिंह। एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखना ये पाली जिले के निवासी हैं। इसके बाद देखिएगा, दूसरा खिताब जीता है, मिस मोमल का खिताब जीती है मिस मोमल। प्रतियोगिता हुई थी, इसका खिताब जीती है, याद रखिएगा साथियों, गरिमा विजय ने इसका खिताब जीता है। गरिमा विजय, ये ध्यान रखना है। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है बीकानेर जिले से। किनका? गरिमा विजय का, ठीक है। इसके बाद है कि मिसेज जैसलमेर की प्रतियोगिता भी हुई थी। मिसेज जैसलमेर, और मिसेज जैसलमेर की जो घोषणा है वो किसको की गई है? जैसलमेर, ठीक है। तो मिसेज जैसलमेर किसे घोषित किया गया है ये भी याद रखिएगा, तरुणा उज्जवल को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे किससे इंपॉर्टेंट तथ्य थे, याद रखिएगा मित्रों, ये थे जैसलमेर मरु महोत्सव महोत्सव से इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? साहित्य कुसुमार सम्मान, देखिए साहित्य कुसुमार सम्मान, यहाँ से पुरस्कारों को लेकर के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे सम्मान एक साथ में क्लास भी लेकर के आऊंगा तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये किसको दिया गया है? दिया जाता है किसकी तरफ से, तो याद रखिएगा साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की तरफ से। श्रीनाथ द्वारा, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। साहित्य मंडल की द्वारा साहित्य मंडल की ओर से दिया जाता है। दिया गया किसको है, तो याद रखना साथियों डॉक्टर आशा शर्मा को। डॉक्टर आशा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा ये जयपुर जिले की निवासी है। याद रखना है, साहित्य कुसुमार सम्मान दिया जाता है श्री साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से, दिया गया है डॉक्टर आशा शर्मा को। और इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बांसवाड़ा की बात करें तो याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंतर्गत भी 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया था जिसका नाम है माही महोत्सव। माही महोत्सव, ठीक है। और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत कौन सी नदी आती है मित्रों? याद रखना माही नदी। और ये माही नदी पर ही मनाया गया है माही महोत्सव। माही नदी कहाँ पर बहती है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में, सॉरी डूंगरपुर जिले में बहती है। इसको उल्टे यूं आकार की नदी भी कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। कितने बार काटती है कर्क रेखा को? ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी, ठीक है। एकमात्र दक्षिण से बहने वाली नदी भी कौन सी है, तो वो माही नदी है, ठीक है। और दक्षिण में ही ये अपना जल उड़ेल देती है अरब सागर के अंतर्गत। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, माही नदी, ठीक है। पाली जिले की बात करते हैं तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर सोजत की जो मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी,
ठीक है, जिसको अपना एक जीआई टैग भी मिला हुआ है सोजत की मेहंदी को। और पाली जिले में एक अभियान की शुरुआत की गई है, खेलो अभियान की। यह भी याद रखना है, खेलो अभियान। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना यह है अर्चना शर्मा। यह तो हुई अध्यक्ष। इसके अगर अपन ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये है मित्रों, याद रखिएगा, प्रिया सिंह को हाल ही में बनाया गया है। किसको बनाया गया है, प्रिया सिंह। और प्रिया सिंह कहाँ की निवासी है, याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है। और इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है, महिला बॉडी बिल्डर है। और इन्होंने याद रखिएगा थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत, थाईलैंड के पटाया में इन्होंने जो भी प्रतियोगिता हुई थी उस प्रतियोगिता के अंतर्गत इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया था। इसलिए इनको समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। समाज कल्याण बोर्ड का क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा पूनिया की अगर अपन बात करें तो याद रखना इनको राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। पहली महिला अध्यक्ष है राज्य क्रीड़ा परिषद की, ये पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा। ऊषा शर्मा की बात करें तो याद रखना ये अपने कौन है, मुख्य सचिव है। कौन है ये, मुख्य सचिव है। ठीक है, अवनी लेखरा आप सभी को पता है, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। ये पहली तो बात यह है कि ये जयपुर जिले की निवासी है। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है ना, निशानेबाज है ये, पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और ये 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत ये भाग लेती है, याद रखना है। ठीक है, यह भी राजस्थान में चल रही 2 योजनाओं की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। वो कौन कौन सी योजना है, एक तो है उड़ान योजना, और एक कौन सी है, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध कौन से जिले से है। बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये दिया गया है किसको, याद रखना डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को, नरेंद्र सिंह भूषण को। अब देखिएगा इनका संबंध कौन से जिले से है, तो याद रखना मित्रों इनका संबंध भी है जयपुर जिले के ये निवासी हैं। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड हमेशा याद रखना ये किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये इरशाद कामिल को दिया गया है। किसको दिया गया है मित्रों, इरशाद कामिल को ये दिया गया है। ठीक है ना, इनका जो गीत था वो था नादान परिंदे। ठीक है, इसके लिए इनको ये श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। के सच्चिदानंद की बात करते हैं तो इनको महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, माधव हाड़ा की बात करें तो इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, 32वां बिहारी पुरस्कार। और इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है, पचरंग चोला पेंसकीरी। नेक्स्ट देखिए, 13 से 15 जनवरी 2023 को बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो बीकानेर जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखना ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका किया गया था, ऊंट महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था। यह भी याद रखिएगा ये भी 3 दिवसीय था। क्रम की बात करें तो ये कौन से क्रम का था, तो याद रखना ये 29वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था। ठीक है ना, चलिए ऊंट महोत्सव था। इसमें भी 2 प्रतियोगिताएं हुई थी, ध्यान रखिएगा। एक तो थी मिस मरवण। अब देखिएगा मिस मरवण का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना कोमल सिद्ध ने जीता है। किसने जीता है, कोमल सिद्ध ने मिस मरवण का खिताब जीता है। जबकि मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है, मिस्टर बीकाना, इसका खिताब जीता है किसने है, रविंद्र जोशी ने, रविंद्र जोशी।
ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मरु महोत्सव हम अपन देख लिए, जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। कौन सा नियम? अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला, तो यह राजस्थान है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है? तो मिशन पालनहार की बात करें तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। और इसके तहत एक अभियान और है जिसको बोलते हैं अपन मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, ठीक है। यह भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। और एक मिशन पालनहार, यह भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अभियानों से लेकर के प्रश्न जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अलवर जिला प्रशासन के द्वारा, याद रखिएगा, एक तो सेहत अभियान है और एक हर घर पंचायत अभियान है। और तंबाकू मुक्त अभियान अलवर के द्वारा चलाया जा रहा है। जबकि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो अभियान है ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। पाली जिले की बात करें तो खेलो अभियान चलाया जा रहा है, याद रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पद्मश्री की बात करें मित्रों तो याद रखिएगा, ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है और 3 क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है। 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो है अहमद हुसैन और एक है मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को हुसैन बंधु के अंतर्गत दिया गया है कला के क्षेत्र में। हुसैन बंधु, ठीक है। एक है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, लक्ष्मण सिंह को, और एक है मूलचंद लोढ़ा। इनको दिया गया है, चारों को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा मित्रों, जयपुर जिले के निवासी हैं, जबकि मूलचंद लोढ़ा ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, ठीक है। ये भी जयपुर जिले के निवासी हैं, याद रखना है। चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने नियुक्त किया गया है। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं मित्रों? याद रखिए ना, शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और कौन सी अनुसूची के तहत? तो याद रखिएगा, 3री अनुसूची के तहत इनको शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय जो संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना, भाग 6 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और 214 से लेकर के 231 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल की बात करेंगे, चलिए देखिएगा। पंकज मित्तल पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि जॉर्ज ऑगस्टाइन मसीहा 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं, ठीक है ना। संजय कुमार श्रोत्रिय, याद रखिएगा, ये आरपीएससी के चेयरमैन है। और हरिप्रसाद शर्मा की बात करें तो ये आरएसएम एसएसबी के क्या है? ये चेयरमैन है, ठीक है ना। राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 50 स्वीकृत है, जबकि कार्यरत न्यायाधीश अभी वर्तमान में कितने हैं? 35 है, ठीक है ना, याद रखना है। खाली पदों की संख्या 15 है। महिला जज कितनी कार्यरत है? तो 3 है, जबकि 2 दंपति जज भी यहाँ पर कार्यरत हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनाई गई है? राज्य की पहली रोबोटिक्स जो लैब है वो कहाँ पर बनाई गई है? तो याद रखना, आमेर जयपुर के अंतर्गत बनाई गई है। और चौप गांव की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो ये चौप गांव जयपुर के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है। मथानिया जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? तो लाल मिर्च यहाँ की फेमस है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला है कि कुड़ियाल गांव जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? ये रामस्वरूप किसान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसको दिया जाएगा? तो याद रखना, ये डॉक्टर यश गोयल को दिया जाएगा। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा?
राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2022 और 23 का अकादमी सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? सर्वोच्च सम्मान जो मीरा पुरस्कार है किसको दिया जाएगा? तो याद रखना ये रति सक्सेना जी को दिया जाएगा। किसको? रति सक्सेना जी को। और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में की थी? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद है कि देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है कौन से जिले में बनेगा? पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से जिले में बनेगा? तो जयपुर में बनेगा। और ये रेसिंग ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा ये एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले लाल कलर का जो सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो बनाया जाता था, जबकि पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो बनेगा इसका जो माल है साथी वो कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड से मंगाया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? पहला शस्त्र संग्रहालय का जो निर्माण है साथियों राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अलवर जिले में ये किया जा रहा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? ई गवर्नेंस श्रेणी के अंतर्गत तो ये जन कल्याण पोर्टल को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है? उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है? तो याद रखिएगा एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत शुरू हो गई है। और यहाँ पर याद रखिएगा देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर भी बनाया जाएगा मित्रों। कहाँ पर? एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत आईपीडी टावर। ठीक है, तो ये वो क्लास थी जिसमें अपन 30 प्रश्नों की चर्चा करें हैं और सभी के सभी प्रश्न साथ ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास का इंतजार करिए।